और यूपी में मिलावट भारी पड़ने वाली है। मिलावटखोरों पर योगी स्ट्राइक, एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरीके से बैन, नकली दूध पनीर पर हंटर चलाए और मिलावटखोरों को मुख्यमंत्री छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि त्योहार का सीजन करीब आते ही शहर शहर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन यूपी में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं है, यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिलावटखोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। सीएम योगी ने मिलावट के विरुद्ध एक युद्ध सा छेड़ दिया है और यही वजह है कि यूपी सरकार ने 6 डेयरी प्रोडक्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। बाजार में नकली पनीर, खोया और डेयरी प्रोडक्टों की भरमार है। पहचान पाना मुश्किल है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। अब योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए यूपी में नकली पनीर, घी, खोया समेत डेयरी प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी है। प्रदेश में सभी प्रकार के एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और उनकी खुली बिक्री पर पूरी तरीके से सरकार ने बैन लगा दिया है। यूपी में एनालॉग पनीर, खोया, मावा और घी अगर नकली है तो पूरी तरीके से बैन है। सरकार सख्त हो गई है मिलावटखोरों पर। नकली डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन हो रहा है। एनालॉग पनीर बेचने पर अब कार्रवाई होगी। क्रीम, घी, छेना समेत 6 चीजों पर बैन है। जहरीले केमिकल्स पर बैन लगाया गया है ताकि सेहत से खिलवाड़ ना हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है और 6 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एनालॉग के, जिन्हें रोक लगा दिया गया है। त्योहारों में मिठाई की बढ़ती डिमांड जब पैसे के लालची लोगों के दिमाग की नसें सुन्न कर देती है तो अच्छे और बुरे का फर्क मर जाता है और यहां से जन्म लेती है मिलावटखोरी, जिसका सीधा सरोकार आपकी सेहत से होता है। और ये सिर्फ आपको बीमार नहीं करती बल्कि आपकी उम्र भी कम करती है। लखनऊ के चारबाग इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे शहर भर में लोग यहाँ से दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स खरीदने आते हैं। आसपास सिर्फ यहाँ पर आपको डेयरियाँ ही देखने को मिलेगी। देखिए, ये अंशु मिल्क प्रोडक्ट्स की दुकान काफ़ी पुरानी है और इस समय अंकल जो है पनीर यहाँ पर काट रहे हैं। इनसे बात करते हैं हम कि क्या सच्चाई रहती है, किस तरीके से यहाँ पर पनीर वगैरह और सारा रेट क्या। अंकल, पनीर का रेट क्या है आपके यहाँ? 340 रुपये। और जो मार्केट में लोग 250, 220 का बेच देते हैं, ये नकली है इसका मतलब? कुछ ना कुछ अल्टरनेट करते हैं, कुछ ना कुछ आर्टिसन उसमें मिलाते हैं तभी और मदद देते हैं। अच्छा, त्योहारों के समय चूंकि दूध भी बड़ा महंगा आप लोगों को मिलता है तो उसकी वजह से रेट फ्लैक्चुएट हुआ था, लगभग 380 400 पहुंच जाएगा। जब दूध और महंगा होगा तो ये 380 400 पहुंच जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद इसके दायरे में एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया समेत ऐसे सभी प्रोडक्ट्स आएंगे जो दूध की जगह गैर दुग्ध सामग्री यानी जो बिना दूध से तैयार किए जाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स के तौर पर बेचे जाते हैं। सरकार ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की है, जिसका मकसद लोगों को दूध से बने असली प्रोडक्ट के नाम पर बेचे जा रहे गैर डेयरी उत्पादों से बचाना और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ऐसा करने वाला यूपी छठा राज्य है। इससे पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड इस एनालॉग पनीर को बैन कर चुके हैं। लेकिन एनालॉग पनीर होता क्या है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ये एक डेयरी प्रोडक्ट की तरह दिखता है, पूरी तरह या फिर दूध से नहीं बनता। वेजिटेबल ऑयल और डेयरी फ्री प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्च पाउडर मिलाकर तैयार होता है। असली पनीर से सस्ता होता है। प्रोटीन की भारी कमी, ट्रांस फैट और स्टार्च से भरा होता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी हो सकती है और लिवर पर भी असर पड़ सकता है। डेयरी उत्पादों की मांग पूरे साल रहती है, लेकिन त्योहारों में पनीर, खोया, छेना और घी की खपत तेजी से बढ़ती है। साथ ही बढ़ती है मिलावटखोरी। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी और सैंपलिंग भी बढ़ जाती है। लेकिन इस बात का सनद रहे कि FSSAI राष्ट्रीय स्तर पर इसे पूरी तरह से बैन नहीं करता, बशर्ते सही लेबलिंग हो। लेकिन कई राज्यों ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। अगर इतने साल से दुकान चला रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार आदमी आता होगा, कहता होगा हमें शुद्ध बढ़िया चीज़ दीजिए, तो वो त्योहार में विश्वास पर आता है, हमारे विश्वास पर कि उसको यहाँ इतने सालों से शुद्ध सामान मिल जाए, उसी विश्वास पर आता लेता है। अच्छा, त्योहारों के समय दूध भी महंगा हो जाता है, कई बार दूध भी नकली आने लगता है, तो कैसे पहचान करके कैसे सही चीज़ बनाते हैं? दूध तो हम लोग अपने जो गिने चुने हैं दूध वाले उन्हीं से लेते हैं, और बाकी जो कम पड़ता तो अमूल है, पराग है, नमस्ते इंडिया है, ये दूध मंगा के। ये बताइए, जो लोग नकली बनाते बेचते करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके तो हम सख्त खिलाफ हैं। सरकार के फैसले के बाद ऐसे उत्पादों के निर्माण,
भंडारण और बिक्री कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें निगरानी निर्माता से लेकर सप्लाई चेन और बाजार तक बढ़ सकती है। लखनऊ से मयूर शुक्ला की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप ये देखिए किस तरह से मिलावटखोरों पर योगी की स्ट्राइक हो रही। यूपी में अब मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पकड़े जाने पर यूनिट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। गंभीर धाराओं में सीधे एफआईआर होगी। सिंथेटिक उत्पाद बेचने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान भी कर दिया गया। सख्त सजा होगा, 10 लाख का जुर्माना, 3 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। यूपी में 11.66 करोड़ की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की जा चुकी है। डेयरी प्रोडक्ट इकाइयों पर छापेमारी जारी है।